भैया के पैसों का इस कदर जिया। इन लोगों की कोई औकात थी कि इनकी इतनी खातिरदारी की जाती है? जभी तो बेटी बहन के घर में दीदी मुंह भूखे नंगों को मुर्ग मुसल्लम और खीर खिलाई जा रही है, जिसने जिंदगी भर पेट भर के खाना नहीं खाया, आज पुलाव और चिकन कढ़ाई खा रहे हैं। और तो और देखो कि चीजों के ऊपर बादाम छिड़के जा रहे हैं, किस कदर पैसे जाया हो रहे हैं भैया के। हाय मेरे परवरदिगार, हाय मीठा देखो मीठा। हाय जब खीर और मुतंजन बना ही लिया था तो ये ट्राइफील की क्या जरूरत थी? तो बस जिया, भैया के पैसों का जिया। फुफ्फो, ये सब मेरी पसंद से बना है, बेहतर होगा कि आप खीर से ना ही जलें। लो भैया, इसकी खीर से जलेंगे हम। इसकी जबान तो देखो, ये पैदा भी नहीं हुआ है, बना रहे कुत्तियों को। ला दो, क्या है? लो दो। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? कैसा है मेरा बेटा? ठीक। मेरी बच्ची, ये क्या हुआ? कैसे बेटा? आज के दिन भी मैके वाला जोड़ा पहना है? कम से कम आज के दिन तो कोई ससुराली जोड़ा पहन लेती। आपा, अगर ससुराल वालों ने जोड़ा दिया होता तो पहनती ना। हाँ सही कह रहे हो। वैसे बात सुनो बेटी, तुम्हारे अब्बा की लंदन की कमाई ने तुम्हारा भी भरम रखा और इन लोगों का भी रख दिया। सकीना आपा, आप आए ना, बैठे तो सही। आए आए, अंदर आए। अब खाना लगवाते हैं, चले। छोड़िए, मैं कर दूंगा। अरे नहीं मेरा बेटा, तो तुम अपनी माँ के घर मेहमान बनकर आई हो और अपनी बेटी और अपनी बहन की खिदमत करके मुझे जितनी खुशी होगी ना, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। आओ आओ मेरा बेटा, अंदर आओ, मैं लगा लूंगी। आइए ना, आप लोग भी आ रहे हैं, तुम फिक्र ना करो हमारी। माशाल्लाह, मेरा बेटा पास हुआ है। मैं तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी। वाह भाई वाह, मेरे बेटे दिल खुश कर दिया तुमने। बहुत बहुत मुबारक हो भाई, आज तुमने पास होके पूरा खानदान ने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। बताओ क्या तोहफा चाहिए? अब्बू सब कुछ तो है मेरे पास। अब बताओ ना, बताओ अब उनको। लेकिन मैंने पहले ही सोच रखा था कि जब तुम पास होगे तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। कैसा सरप्राइज? सरप्राइज ये है कि मैंने तुम्हारे लिए नई गाड़ी खरीदी है, ये उसकी चाबी। अरे अब्बू, थैंक यू सो मच। सानियो, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, तुम बैठो बैठो बैठो, अपनी खुशी एंजॉय करो, कुछ नहीं हुआ। और अब तुम अपना फ्यूचर प्लान बनाना शुरू कर दो कि तुम्हें आगे क्या करना है। अरे आज ही तो रिजल्ट आया, उसको सांस तो लेने दे, कर लेगा सब कुछ। ये बड़ा समझदार बच्चा है हमारा, देखना ये जो भी फैसला करेगा बड़ा सोच समझ के करेगा। हाँ अब्बू, जॉब का सोच रहा हूँ या फिर बाहर जाने का। देखो बेटा, जो चाहे करो, पैसे की कोई फिक्र नहीं करनी तुमने। खूब मेहनत करो, खूब पैसा करो। मैं तो चाहती हूँ कि किसी महंगे इलाके में ना बहुत बड़ा बंगला हो हमारा। अम्मी, आपका ये ख्वाब जरूर पूरा होगा। इंशाल्लाह, जीता रहे मेरा बच्चा। अच्छा भाई, तुम तो बंगले बनवाते रहो, मैं जरा मिठाई खा लूं। याद ही नहीं था। वैसे आपा, तमन्ना ने ग्रीन टी तो बहुत ही अच्छी बनाई है। माशाल्लाह से मेरी बेटी बहुत सुगड़ है। 15-20 लोगों का खाना तो यूं झटपट में बना लेती है। अच्छा, बड़ी बात है भाई। वैसे सुजा बेटा, अब तुम भी कोई ढंग की नौकरी तलाश कर ही लो। देखो हमारी बेटी ऐशों की आती है और तुम्हारे तो अपने घर का खर्चा कितनी मुश्किल से पूरा होता होगा। अरे अब ये तो हीरा की किस्मत है ना। खैर से हीरा के नसीब हमारे घर में आए हैं, तो अब देखो इसके कदम कहाँ लेके जाते हैं हीरा को। वैसे लगता तो है कि माँ जैसा नसीब होगा। अरे बहन, बुरा ना बनाना, माँ जैसे नसीबों के लिए हमारा हीरा जैसा भैया चाहिए है? हाँ। अब देखो लंदन की कमाई से कैसा अच्छा महल बना के दिया है। माफी चाहता हूँ बहन, लेकिन इंसान के नसीब को रुपए पैसे में तोलना कुछ मुनासिब बात नहीं है।
इसलिए कि कोई नहीं जानता कि अल्लाह ताला ने किसके नसीब में क्या लिखा है, और जो भी लिखा है वही मुनासिब। वैसे भी जिनके पास 4 पैसे आ जाते हैं ना, वो यही समझता है कि अपना नसीब खुद बनाया है उसने। शाहीन, मेरा ख्याल है अब अपनी इजाज़त दो। और एक बात चलते चलते अर्ज कर दूं, आज आपने बहुत ज़्यादा एहतमाम किया। देखो हम तो घर के लोग हैं भाई, हमारे लिए तो दाल सागी मोहब्बत के साथ पका हो तो बहुत है। ये क्या बात की भाई साहब आपने? अपने तो अपने ही होते हैं और अपनों की इज्जत गैरों से बढ़कर करनी चाहिए। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो आज रात हिरा को यहीं छोड़ दें। अरे नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, दोनों ही घर हिरा के हैं, ये क्या या वो क्या। हिरा यहीं पे रहेगी। बोलो बेटा हिरा। अब जो शुजा की मर्जी। हाँ तुम रह लो। अरे वाह तमन्ना, तुमने तो बड़ी कमाल की ग्रीन टी बनाई है। ऐसी ग्रीन टी मैंने आज तक नहीं पी। आप कहें तो रोज बनाकर भेज देती हूँ। नहीं भाई, तुम खामखा मशकूक हो जाओगी। क्यों? भला मैं क्यों मशकूक होने लगी? मैं कौन सा किसी की जासूसी करने लगी हूँ या कहीं बम रखकर मशकूक हो जाऊंगी? चाय ही तो भेजी नहीं है। अच्छा तो ये चाय किसके हाथ भेजोगी? जो भी फारिग हुआ, मसलन अम्मा, मैं या इमरान, किसी के हाथ भी भेज दूंगी। और कोई पूछेगा ये चाय कहाँ और क्यों जाती है, तो क्या जवाब दोगी? इसलिए क्योंकि ग्रीन टी आपको पसंद है। तुम भी बहुत सीधी और भोली हो तमन्ना। अब इतनी भी सीधी नहीं हूँ, अच्छी खासी चालाक हूँ। और फिर अम्मा भी तो यही कहती हैं। तमन्ना चलो, अम्मी बुला रही हैं। अच्छा सुनो, अच्छा तो ये चाय कब भेजोगी? घर जाकर पहले अम्मा से पूछूंगी, फिर बताऊंगी। अभी जा रही हूँ। सुने, अगर अम्मा ना मानी तो? ओह, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो आप खुद आ जाना ना। नहीं भाई नहीं, तुम्हारे घर रोजाना ठीक नहीं है। अपनी बहन से मिलने आ जाना। अरे नहीं ना, वो रोज आने पर नाराज होगी। हाँ अलबत्ता तुम बुलाओगी तो जरूर आ जाऊंगा। मैं भला आपको क्यों बुलाने लगी? बंदा किसी को कोई काम होता है तभी बुलाता है, और मुझे आपसे कोई काम नहीं। क्या तुम सीरियसली मेरी गाड़ी से जेलस होकर यहाँ आई हो? जेलस? हाँ, क्योंकि मुझे गाड़ी मिली है और तुम्हें कुछ नहीं। फिक्र मत करो, जब तुम पास होगी मैं तुम्हें कुछ अच्छा सा दिला दूंगा। मुझे हराम की कमाई से कुछ नहीं चाहिए। क्या मतलब? अगर अब्बू अपनी हक हलाल की कमाई से आपको ये गाड़ी लेकर देते तो मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन अफसोस वो हमें हराम खिला रहे हैं। पहले हम इतने बाशऊर नहीं थे, लेकिन अब हमें पढ़ लिखकर गलत सही, हलाल हराम, इन सब का फर्क समझ आ जाना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, मगर अम्मी अब्बू को कौन समझाए? भाई अगर हम दोनों उनके रास्ते में खड़े हो जाएं दीवार बनकर, तो वो क्या करेंगे? हमें ही कुछ करना होगा।
प्लीज भाई, आप कभी हराम मत कमाओ। ना तो हराम की कमाई में सुकून है और ना ही इज्जत। मोहल्ले वाले हमारी पीठ पीछे कितनी बातें बनाते हैं। हाँ, मैंने भी अक्सर सुना है। दुनिया में दौलत ही सब कुछ नहीं होती, इज्जत और ईमान सबसे बढ़कर होता है। मेरी बहन कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गई है ना। इंसान को जब समझ आने लगती है तो खुद ब खुद ऐसी बातें करने लगता है वो। मुझे पता था अपनी इतनी प्यारी तस्वीरें देखने के बाद तो मुझे फोन जरूर करूंगी। लेकिन ये तस्वीर कब और किसने बनाई? वैसे सानिया बाजी, हीरा भाभी पे ये फूल और गजरे कितने हसीन लगेंगे ना। अरे आप पे भी बहुत अच्छे लगेंगे, दिखाएं हाथ। अरे वाह, लग तो आप पे भी हसीन है। अम्मा, अम्मा कहाँ हो? अच्छा, तो तुमने मुझे बताए बगैर मेरी चोरी चोरी तस्वीर बना ली। अगर बताकर बनाता तो शायद इतनी खूबसूरत तस्वीर ना आती। ऐसे एक बात बताऊं सानिया, तुम्हारी ये तस्वीर मुझे इतनी अच्छी लगती है, मेरा दिल कहता है कि इसको बड़ा करवा के मैं अपने कमरे में लगवाऊं और रोज इसे देखता रहूं। लेकिन अफसोस करवा नहीं सकता ना। मैं जानती हूँ तुम मेरी और अपनी मोहब्बत को सबसे छुपा कर रखना चाहते हो अभी। हाँ, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मैं अपने पांवों पर खड़ा नहीं हो जाता। हाय, मुझे तो उस वक्त का इंतजार है सानिया, जब मैं शाम में ऑफिस से थका आ रहा हूँ और तुम रोजाना इसी तरह बालों में फूल लगा के मेरा इंतजार कर रही होगी। खुदा करे वो दिन भी जल्दी आ जाए। किस कदर खबीस औरतें भाई, ऐसी औरतें मैंने कभी नहीं देखी। किसी आए गए का लिहाज ही कर लेना चाहिए। छोड़े अम्मा, उनकी बातों को दिल पे मत लें। मेरे फुप्पो हैं ना हिरा की, मुझसे और आपसे जलती हैं, इसलिए परवाह मत करें। अरे मैं तो लिहाज कर गई तेरा, खुदा की कसम, वरना ऐसी सुनाती कि जिंदगी भर याद रखती कि पाला किससे पड़ा। पहले दफा करें, कोई और बात करें। अच्छा ये बता मुझे, हिरा को पक्का किया या उसका तलवे चाट रहा है उसके? जब कह दिया ना तुझे तो उसका मतलब है उसको समझा कर भेजा है, बात मन में आकर आएगी वो। देख, मर्द को मर्द बनना चाहिए। अगर एक बार मर्द औरत के नीचे लग जाए ना तो सारी जिंदगी उंगलियों पर नचाती है, ये बात याद रखना। हाँ, देखते हैं कौन किसको नचाता है। दूध लेकर आ रही हूँ। गरम गरम दूध पिए। अब बहुत थक गए हैं ना,
दिखाओ। ये तो बहुत प्यारी है, शुजा ने दी है। आप मेरा दिल रख रही हैं। अरे बेवकूफ, कैसी बातें कर रही हो? शौहर अगर छोटी सी चीज भी देना तो उसे बहुत दिल से लगा कर रखते हैं। और ये तो बहुत ही अच्छी लग रही है तुम्हारे हाथ में। अम्मी, उनके घर के हालात बहुत बुरे हैं। ऐसे भी बुरे नहीं हैं, हम तो सालों से देख रहे हैं बेटा। और अब तो सादत भाई ने और शुजा ने नौकरियां भी कर ली हैं। देखने और रहने में बहुत फर्क है। मैं रह रही हूँ ना। ऐसा क्या देख लिया तुमने? वो अम्मी, जो शादी पे सलामियाँ मिली थी और शुजा ने जो कर्जा लिया था वो उसी में दे दिया। और अभी भी बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है। छत का इतना बुरा हाल है कि जब भी बारिश होती है तो फर्श पे प्लास्टिक बिछा देते हैं कि जमीन पे पड़ी हुई चीजें खराब ना हो। चंद दिन हुए तुम्हारी शादी को, अभी बहुत बुरी बात है। अभी से शुजाना तुमसे ये रोने रोने शुरू कर दिए। मैं खुद बात करूंगी उससे। नहीं नहीं अम्मी, प्लीज आप उनसे कुछ मत कहिएगा। एक शौहर अपनी बीवी से नहीं कहेगा तो और किससे कहेगा? अम्मी, आप अबू से कहें कि शुजा को लंदन बुला लें। खबरदार अगर तुमने ये बात की तो। क्यों? आखिर इसमें क्या बुराई है? तुम यहाँ बैठो मेरे पास आकर। बैठो। अम्मी, शुजा पर बहुत जिम्मेदारी है। भाइयों की पढ़ाई, तमन्ना की शादी, घर। शुजा ने कहा है तुमसे ये सब यहाँ कहने को? नहीं अम्मी, वो मुझसे ऐसा क्यों कहेंगे? अच्छा हुआ तुम शुजा की जबान साथ नहीं ली। मैं कभी भी शुजा को लंदन नहीं जाने दूंगी। तुम नहीं समझती बेटा, शोहर के बगैर रहना कितना मुश्किल काम होता है। मैं रह लूंगी। हरगिज़ नहीं, मैं नहीं रहने दूंगी तुम्हें इस तरह। अगर अम्मी, अगर मगर कुछ नहीं, बस बात खत्म। मैंने कह दिया कि मैं तुम्हें इस तरह नहीं रहने दूंगी, मतलब नहीं रहने दूंगी। बात खत्म। अब मैं तुम्हें गाड़ी पे पिक एंड ड्रॉप करूंगा। क्यों? किस खुशी में? जरूरत नहीं है मुझे इसकी। अरे क्यों गाड़ी? अरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। हैं? जी अम्मी। तबीयत तो ठीक है? हाँ, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, अंधेरा सा छा गया। आप बैठे यहाँ पे। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं खाना लेकर आती हूँ। अम्मी, 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 अम्मी बैठिए आप। बैठिए। अम्मी, अम्मी, भाई अम्मी को हॉस्पिटल लेके चले। मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। अम्मी, अम्मी, भाई जल्दी करें। अम्मी, आप भी? अम्मी कहाँ है? नजर नहीं आ रही मुझे।
उनकी तबीयत ठीक नहीं है, टैबलेट लेकर सोएंगे। वैसे आपकी तबीयत मुझे कुछ सेट नहीं लग रही, खैरियत तो है? कुछ अपसेट सी लग रही हैं। बिलाल, तुम अम्मी को कन्विंस करो कि वो अब्बू से कहें कि शुजा को लंदन बुला लें। आप क्या कह रही हो? आपकी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं और आप शुजा भाई को बाहर भी ना चाहती हैं? बिलाल, समझने की कोशिश करो। हमारे घर में बहुत मसले हैं, इतने कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। अगर शुजा लंदन चले जाएंगे तो हमारे घर के मसाइल बहुत बेहतर हो जाएंगे। लेकिन प्लीज बिलाल, तुम अम्मी को कन्विंस करने की कोशिश करो, वो तुम्हारी बात नहीं टालती और अब्बू अम्मी की बात नहीं टालते। अच्छा, मौका मिला तो मैं जरूर बात करूँ। नहीं, मौका मत ढूंढो, फौरन बात करो। अच्छा ठीक है, कर लूंगा बात। थैंक यू। जिंदगी गुजर जाएगी पर ये चूल्हा चौका खत्म नहीं होना। जान दे दूंगी मैं यहीं पर, लगता तो ऐसा ही है। मुसीबत। माँ, क्या बनाए खाने में? भूख लग रही है। दाल बनी है, कोरमा समझ के खा लेना। नैना भाई, क्या हो गया अम्मा को आज? इतना गुस्सा क्यों कर? राहत खाला आई थी अपने अमेरिकन शौहर की कमाइयों की तारीफें करके अम्मा को जला गई। हुआ पीना बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाए पा। क्या हुआ आज घर में? बड़ी पुरस्कार सी खामोशी है, क्या हो गया? अपने नसीबों को रो रही हूँ, कोस रही हूँ अपने आप को। अरे वो लोग बाहर की कमाइयों से ऐश कर रहे हैं, सारा मोहल्ला जानता है। राहत आई थी, बता रही थी प्लॉट ले लिया उसने एक और शाहीन ने चौथी दुकान ले ली है। एक हम ही हैं, हमारा ही नसीब नहीं खुलेगा, हमने यही मर जाना है बस। अरे भाई, अल्लाह का शुक्र करो सकीना, लोग हमसे भी कई बुरे हालों में हैं, कईयों को तो रोटी भी नसीब नहीं है। देख ले इसको। अरे तो क्यों फिक्र करते हो? इसकी भी कसर खत्म हो जाएगी, फाके को आने लग पड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। देखना तो सही तुम जरा। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे कलमात मुंह से नहीं निकाला करते, शुक्र करते अल्लाह का। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है कितना कर्जा चढ़ गया है और कैसे उतरेगा वो? अल्लाह मालिक है भाई, मैं दिन रात मेहनत करूंगा। कामरान के माशाल्लाह इतने अच्छे नंबर आ गए हैं, इसकी नौकरी ढूंढेंगे, लग जाएगी। सारी जिंदगी सब्ज बाग दिखाए हैं पर एक भी फूल ना खिला। अब भी वही कर रहे हो तुम। रोटी देंगी अब? खा ले मुसल्लम, दफा हो। दाल रोटी खाने की भी लायक नहीं। तो और क्या करूं? क्या दूं तुझे मैं? हैं? जितने पैसे होते हैं ना उसमें यही मिलेगा तुझे। और क्या मुर्ख मुसल्लम दूं? सकीना, देखो यूं कड़वी किसली बातें करके बच्चों का दिल खट्टा न किया करो। रिस्क तो वही है जो नसीब में है और मिलके रहेगा। हमारा जो नसीब है ना वो हम देख रहे हैं, हमें नजर आ रहे हैं और इसी में हमने मर जाना है। हमारी जिंदगी नहीं बदलने वाली, हमारे दिन नहीं फिरने वाले। लोग ऐश कर रहे हैं, बाहर की कमाइयां खा रहे हैं, मजे आ रहे हैं। एक हम ही है बदनसीब, यहाँ पे गल सड़ के मर जाएंगे। माँ, आप क्यों अब्बा को इस तरह की बातें सुनाती रहती हैं? अब्बा ने हमें इल्म की दौलत दी, वो दौलत जो सब दौलत से बढ़ गई। नहीं, आपको ये बात कब समझ में? तू भी वही बोली बोल जो तेरा बाप बोलता है। यहीं पर गल सड़ के मर जाना, कुछ ना करना। अच्छा, हमारी नसीब तो यही है बस, और कुछ नहीं है। तू यही खड़ी है? देख नहीं बर्तन पड़े हैं, उठा ले, उठा बर्तन। काम की ना काज की। अरे बेटा, तेरी माँ भी ठीक कहती है, ठीक ही गुड़ती रहती है। हर औरत की ख्वाहिश होती है सुख देखने की, लेकिन जो अल्लाह को खुश हो। क्या जरूरत थी इस कदर सामान की? पिछली गली में घर है यार, पैदल चले जाते। अबे सामान की वजह से रिक्शा कराओ, उसका किराया भी अलग। क्या हो गया शुजा? मेरा थोड़ा सामान रह गया था, अम्मी ने दिया। बात की तुमने गलत है। क्या कहा?
बात की तुमने अपनी अम्मी से? मुझे इस शोर में कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मेरी बात अपनी मतलब की सारी बातें सुनाई दे रही है तुम्हें, मेरी मतलब की सुनाई नहीं आई। क्या हो गया शिक्षा? तमन्ना। जी अब्बा। हाँ बेटा, डाल दिया खाना? जी अब्बा, दाल और खिचड़ी दोनों डाल दी और फल भी रख दिए। शाबाश शाबाश। अपने घर के खर्चे पूरे होते नहीं, दूसरों की तीमारदारियां अलग, जैसे यहाँ पर लंगर खुला हुआ है। तो कुछ तो ख्याल कर लिया करो सकीना। अफजल मेरा इतना अच्छा दोस्त है, शादी के मौके पे हमारे काम आया, 50,000 रुपए उधार दे दिए बिना किसी शर्त के। अब उसके लिए खैर की दुआ करो। मरेगा तो हमारा कर्जा भी छूट जाएगा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कभी तुमको कलमा खैर कह दिया करो। अच्छा मैं जा रहा हूँ, रात अस्पताल में ही गुजारूंगा। इमरान आओ उठाओ। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बेटा अच्छा किया आ गए भाई, एक ही दिन में घर सूना हो गया था। अबू इसके लिए ना दूसरी बहू ले आए, एक जाएगी तो दूसरी आएगी ना। शरीफ। अच्छा भाई वो अफजल अस्पताल में, रात में उसके पास रहूंगा, तुम लोग आराम करो। ठीक है अल्लाह अल्लाह। हाँ, शादी पे शादी किए जाओ, हैं काम कमान कुछ ना करना। अरे ये बहुएं जो है ना, ये खर्चा भी मांगती हैं। बिलाल बेटे खाना खा लो आकर। कितना सन्नाटा हो गया ना घर में। हेरा आई थी तो इतना अच्छा लग रहा था, अब उसके जाते ही फिर घर सूना सूना हो गया। अम्मी, हीरा आपी मुझे बहुत अपसेट और परेशान लग रही हैं। आप उनकी परेशानी दूर करने की कोशिश तो करें। हेरा कुछ कहकर गई है तुम्हें? नहीं, बस वो ये कही थी कि शुजा भाई को अब्बू लंदन बुला लें। क्या हो गया इस लड़की को? कितनी मर्तबा समझाया मैंने, सख्ती से भी समझाया, मगर इसका दिमाग एक ही जगह अटका हुआ है बस। अम्मी, अगर उनके घर के हालात बेहतर हो सकते हैं शुजा भाई के बाहर जाने से, तो अब्बू उनको क्यों नहीं बुला लेते? घर के हालात तो बदल जाएंगे, मगर ना ही दिल को सुकून मिलेगा और ना ही खुशी। दौलत से दिलों को सुकून मिल सकता है क्या? क्या मतलब अम्मी? फिलहाल तुम्हें तुम्हारे अब्बू नहीं याद आते कभी? क्या दूसरे बच्चों को उनके अब्बू के साथ देखकर तुम्हारे दिल में कोई हसरत पैदा नहीं होती? कभी तुमने जिंदगी में अपने बाप को देखा है? एक बार भी मिले हो तुम अपने बाप से? ये हसरत, ये उदासियां, ये ख्वाहिशात किस तरह इंसान को अंदर तक खत्म कर देती है, ये तुम नहीं जान सकते। मैं जानती हूं किस तरह हमने तुम दोनों भाई बहनों को माँ बाप बनकर पाला, कितनी तकलीफें उठाई हैं, किस किस तरह लोगों की बातें सुनी है, किस किस तरह मैंने अपनी हिफाजत की। मेरा दिल जानता है। सुहागन होते हुए भी मैंने बेवगी की जिंदगी गुजारी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी ऐसी जिंदगी गुजारे। समझाओ उसे, मेरी बात तो समझ ही नहीं आ रही उसे। खाला, अम्मी ने ये सूट आपके लिए भेजा है, और तमन्ना ये मेकअप है तुम्हारे लिए लेके आई। अब्बू ने लंदन से भेजा। रहने दो, हमारे यहाँ लड़की शादी से पहले मेकअप इस्तेमाल नहीं करती।
अरे अम्मा अब आ गया है तो रख लो। अगर नहीं चाहिए तो मुझे दे दे, मैं संभाल के रख लूंगा। तू क्या करेगा रख के? दूसरी भाभी के लिए ना। जी नहीं, ये मेरा है और मैं ही इस्तेमाल करूंगी। और ये तुम्हारी अम्मा ने सूट मेरे लिए भेजा है, उसे पता है ये रंग मैं पहनती नहीं हूँ, जान के भेजा होगा ताकि मैं ना ही पहनूं तो अच्छा है। खाला तो आप ये वाला ले। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा सूट है, मैं क्यों रखूं? अल्लाह ना करे मैं तुम्हारा सूट रखूं। मेरा बेटा अल्लाह करेगा ऐसा कमाएगा, खुद मुझे मेरी ख्वाहिशें पूरी करके देगा, और तुम्हारी अय्याशियां जिनकी तुमको आदत पड़ी हुई है। मैं फात की तरफ जा रहा हूँ अम्मा, वो रुखसाना खाला की ना तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो फिर मैं आता हूँ। चलो भाई इनको आराम करें तो उठो तुम लोग भी, चलो चल तो वरना चल के सो। क्या हुआ शुजा? बात की तुमने खाला से? हाँ, मगर अम्मी नहीं मानी। मैं उनको कैसे बताती कि ये बात आपने पूछी है? मैंने खुद से पूछ लिया और फिर उन्हें गुस्सा आ गया। किस बात का गुस्सा? शुजा, हमने सारी जिंदगी अब्बू के बगैर गुजारी। मैं बहुत छोटी थी जब अब्बू लंदन चले गए थे। अम्मी नहीं चाहती कि आप मुझे भी छोड़कर लंदन चले जाएं और फिर वापस मुड़कर भी ना देखें, और मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती। हम यहीं पर कुछ कर लेंगे, मैं जॉब कर लूंगी। भाई बता, तेरी बीवी आ गई? कोई बात बनी या हाथ लटकाती वापस आ गई है? नहीं मानी खाला। हाँ हाँ हाँ, वो क्यों मानेगी भाई? वो क्यों चाहेगी कि कोई उसके बराबर बैठे? वो क्यों चाहेगी? तुझे क्या पता, बचपन से जलती है, आग लगती है मेरे नाम से उसे। अम्मा मेरे लिए ईद का जोड़ा बनाती थी, वो रातों रात कैंची से काट दिया करती थी। वो क्यों चाहेगी कि हम भी बड़े बड़े घरों में रहें, हम भी होटलों में खाने खाएं, बस वही ऐश करे और कोई ना करे। अम्मा वो खाला कह रही थी कि उसने सारी जिंदगी फराज खालू के बगैर गुजारी है, तो वो नहीं चाहती कि हिरा भी ऐसी जिंदगी गुजारे। बकवास करती है, झूठ बोलती है, ये सब बहाने हैं। शुजा, तुझे याद है ना ये रिश्ता मैंने क्यों माना था? हाँ याद है। तो फिर कर रहा हूँ ना कोशिश। क्या कोशिश कर रहा है तू? सख्ती कर, लगा तो झापड़। देख मेरी बात सुन, अपनी बात मनवाने के लिए मर्द को कभी कभी डंडा उठाना पड़े ना, तो भी उसकी शान होती है इसमें। अगर तूने अब बुजली दिखाई, सारी जिंदगी नीचे लगा रहेगा, और बाहर जाने का तो सोचना भी मत।
क्या ये तुम्हारी माँ का आखिरी फैसला है? जी। तो जब मैं लेने आया था तब बता दी थी, उस वक्त क्यों नहीं बताया? ऐसे कैसे बता देती? मैंने सोचा था घर आकर बताऊंगी, और वैसे भी अगर वहां पर भी बता देती तो अम्मी ने फैसला थोड़ी बदलना था। अगर उस वक्त बता देती तो बात ही बदल जाती। मैं तुम्हें वहीं छोड़ आता। इतनी सी बात पे आप मुझे छोड़ आते? इतनी सी बात? मेरी जिंदगी, मेरी मुस्तकबिल की बात तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? ठीक है फिर, अगर तुम्हारी माँ को तुम्हारी फिक्र नहीं तो मैं क्यों करूं? चलो छोड़ा दो तुम्हें। कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? छोड़े मुझे शुजा। जहां से लेकर आया था वहां। ऐसे कैसे? आप निकाह करके लेके आए? 3 लफ्ज बोलकर तुम्हें जिंदगी में शामिल किया था, 3 लफ्ज बोलकर निकाल भी सकता हूँ। चलो शुजा, चलो। कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? शुजा प्लीज मुझे घर से ना निकाल। शुजा, शुजा चलो, मैं तुम्हें नहीं पालूंगा। जाओ, तुम्हारी माँ पालेगी तुम्हें। भाई भाई ये क्या कर रहे? छोड़े भाई को। अम्मा समझाए भाई को क्या कर रहे हैं? चलो तुम्हारा जाओ और जाके अपनी माँ से कह दो कि शुजा के पास कोई कानून का खजाना नहीं है जो तुम्हें पाले, समझी?